नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये कहानी है टाइटैनिक नाम के उस जहाज की जिसे कभी दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे शानदार और सबसे बड़ा समुद्री जहाज कहा गया था। कहा जाता था ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अमेरिका के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी पहली और आखिरी यात्रा साबित होगी। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। ये कहानी है इंसानी सपनों की, अहंकार की और उस प्रकृति की ताकत की जिसके सामने पूरी इंसानियत छोटी पड़ जाती है। तो आइए दोस्तों, डूब जाएं उस सफर में और जानते हैं टाइटैनिक समुद्री जहाज की अद्भुत और दर्दनाक कहानी। टाइटैनिक का निर्माण सन 1909 आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने तय किया कि वे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाएंगे। 3 साल की मेहनत और 3,000 से भी ज्यादा मजदूरों के पसीने से 1912 में वह जहाज बनकर तैयार हुआ। टाइटैनिक कैसा था जहाज? लंबाई 882 फुट यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। ऊंचाई 175 फुट यानी 17 मंजिल की इमारत जितना ऊंचा। वजन 46,000 टन से भी ज्यादा। उस समय लोग कहते थे यह जहाज इतना मजबूत है कि भगवान भी इसे नहीं डुबा सकते। विशेषताएं: जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, यानी अगर जहाज में कहीं छेद हो जाए तो पानी केवल उसी हिस्से तक रुके और जहाज डूबे नहीं। जहाज में 4 बहुत बड़े चिमनी थे, जिनमें से 3 चलते थे और चौथा सिर्फ दिखावे के लिए था, ताकि जहाज और भी भव्य लगे। सुविधाएं: टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था। यह तो समंदर में तैरता हुआ एक 5 सितारा होटल था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए शानदार रेस्तरां, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम, डांस हॉल और बेहतरीन कमरे। सेकंड क्लास यात्रियों को भी आरामदायक केबिन और अच्छा खाना दिया जाता था। थर्ड क्लास यानी गरीब यात्रियों के लिए साधारण कमरे थे, लेकिन उस समय भी यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर माना जाता था। टाइटैनिक इंसानी सपनों और टेक्नोलॉजी का कमाल था, लेकिन यह कमाल कुछ ही दिनों में इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बन गया। 10 अप्रैल 1912 का दिन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। यात्रा का मार्ग साउथहैम्पटन, इंग्लैंड, शेरबर्ग, फ्रांस, क्वींसटाउन, आयरलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका। यात्रियों की संख्या लगभग 2,200 लोग जहाज पर सवार थे। फर्स्ट क्लास में अमीर व्यापारी, रईस लोग और मशहूर हस्तियां। सेकंड क्लास में शिक्षक, डॉक्टर और मध्यम वर्गीय परिवार। थर्ड क्लास में गरीब मजदूर और परिवार जो अमेरिका में नई जिंदगी और नए सपनों के साथ जा रहे थे। लोग बेहद खुश थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर मौत की ओर ले जा रहा है। पहले कुछ समय सफर बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। समुद्र की लहरें शांत थीं। मौसम साफ था। फर्स्ट क्लास में लोग नाच गाना, पार्टियां और बढ़िया खाना खा रहे थे। सेकंड क्लास के यात्री लाइब्रेरी और डेक पर समय बिता रहे थे। थर्ड क्लास में परिवार अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और हंसी खुशी में डूबे थे। आइसबर्ग की चेतावनी, लेकिन इसी बीच जहाज के रेडियो ऑपरेटरों को आसपास के जहाजों से कई बार संदेश मिले, सावधान, आगे बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग हैं। इन चेतावनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जहाज का दावा था कि यह कभी नहीं डूबेगा। और दूसरा कारण, कप्तान चाहते थे कि जहाज तेजी से न्यूयॉर्क पहुंचे और रिकॉर्ड बनाए। यहीं हुई पहली बड़ी गलती, चेतावनियों को नजरअंदाज करना। 14 अप्रैल 1912, रात के 11:40। समुद्र बिल्कुल शांत था। हवा भी तेज नहीं थी। चांद न होने की वजह से रात बहुत अंधेरी थी। अचानक जहाज के लुकआउट यानी निगरानी कर रहे आदमी को सामने कुछ सफेद सा दिखा। वह था आइसबर्ग। तुरंत घंटी बजाई गई और आवाज आई, आइसबर्ग राइट अहेड। कप्तान ने जहाज को मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था। वह अचानक नहीं मुड़ सका। टक्कर कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्फ से टकरा गया। बाहर से टक्कर हल्की लगी, लेकिन अंदर 300 फुट लंबा बड़ा छेद हो गया। 6 कंपार्टमेंट फट गए। डिजाइनर की चेतावनी। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने तुरंत हालात देखे और कप्तान से कहा, यह जहाज अब नहीं बचेगा। आपके पास केवल 2.5 घंटे हैं। लाइफबोट की कमी। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफबोट थीं। इनमें सिर्फ 1200 लोग बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर थे 2,200 यात्री, यानी लगभग आधे लोगों के लिए भी नाव नहीं थी। अफरा तफरी, पहले महिलाएं और बच्चे। लेकिन डर और भगदड़ में कई नावें आधी खाली ही छोड़ दी गईं। फर्स्ट क्लास के लोगों को पहले बचाया गया। थर्ड क्लास के लोग देर तक नीचे ही फंसे रहे। वीरता की कहानियां जहाज के संगीतकार आखिरी समय तक बजाते रहे।
ताकि लोग शांत रहें। कप्तान स्मिथ आखिरी पल तक जहाज पर डटे रहे और वहीं डूब गए। थॉमस एंड्रयूज लोगों को लाइफ जैकेट पहनाते रहे, लेकिन खुद नहीं बचे। 15 अप्रैल 1912 सुबह के 2:20 टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया और समंदर के ठंडे पानी में समा गया। 1500 से भी ज्यादा लोग वहीं मर गए। सिर्फ 700 लोग लाइफ बोट्स के सहारे बचे। दुनिया में बदलाव टाइटैनिक के डूबने के बाद पूरी दुनिया हिल गई। समुद्री नियम बदले। अब हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट अनिवार्य कर दिए गए। रेडियो संचार प्रणाली और भी मजबूत बनाई गई। जहाज के अवशेष 1985 में वैज्ञानिकों ने समुद्र के 12,000 फुट नीचे टाइटैनिक के अवशेष ढूंढ निकाले। आज भी यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में गिना जाता है। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की अद्भुत और दुखद कहानी। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, लेकिन जो अपनी पहली ही यात्रा में समंदर में डूब गया। ये कहानी हमें सिखाती है, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक बना ले, लेकिन प्रकृति के सामने वह हमेशा छोटा ही रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।